ओम शांति। आज 12 एप्रिल 2022 साकार मधुर महावाक्य। आज बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें दुखहर्ता सुखकर्ता बाबांकर संतान, तेणु तुमको मन वचन कर्म रे काहाकू दुख देवा उचित नुहे, समस्त को सुख दियो। बाबांकर प्रश्न हैला, तुम्हे माने मनुष्यरु देवता हेउछ, सेथिपाई तुमर मुख्य धारणा कौन हेबा दरकार। बाबा उत्तरे कहउछंती, तुम मानंकर मुखरु जहा भी बाणी बाहारू गोटिए गोटिए कथा मनुष्य मानंकु हीरा तुल्य करि दउ। समस्तंकु बहुत मिठा हेबाकू पड़िबो, समस्तंकु सुख देबाकू हेबो, काहाकू भी दुख देवार विचार जेपरी न आसु। तुमे वर्तमान एभली सत्ययुगी स्वर्ग दुनिया को जाउछ, जेउठी सर्वदा सुख ही सुख रहिछि, दुखर चिन्ह वर्ण मध्य नाही। तुम मानंकु श्रीमत मिलुछि, संतान माने बाबांकर समान दुख हर्ता सुखकर्ता हो। तुमर धंदा ही होउछि समस्तंकर दुख हरण करी सुख देवा। आजिर गीत हैला, इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। पिला माने एही गीत सुनिले पिला माने जानिछंती जे आमे एपरी दुनिया को जीवा पाई पुरुषार्थ करूछु, जेउठी प्रथमतः माया न थिबो, द्वितीयतः सेठारे केही केबे हेले मन वचन कर्म रे काहाकू दुख देबे नाही। सेथिपाई ताहार नाम हेउछि स्वर्ग, पैराडाइज, बैकुंठ। वास्तव रे सेठाकार मालिक लक्ष्मी नारायण, जहांकर चित्र मध्य देखा जाइछि। प्रजा मानंकर तो चित्र देखाइबे नाही, लक्ष्मी नारायणकर चित्र रहिछि। एथिरु प्रमाणित हेउछि जे तांकर राजधानी रे मध्य निश्चित सेही परी मनुष्य थिबे। सेमाने स्वर्गर मालिक थिले, जहा कि भारत रे ही थिला, जेउठी दुखर चिन्ह वर्ण मध्य न थिला। सेठारे मन वचन कर्म रे केही भी काहाकू दुख दियंती नाही। बाबा मध्य केबे काहाकू दुख दियंती नाही। तांकर महिमा हेउछि दुख हर्ता सुखकर्ता। सी एबे तुम्ह मानंकु पाठ पढ़ाउछंती। एही दुनिया रे समस्ते मन वचन कर्म रे जणे अन्य जनकु दुख देउछंती। सेठारे मन वचन कर्म रे समस्ते सुख दियंती। तेबे सेही भली दुनियार मालिक परमपिता परमात्मा व्यतीत केही भी करि पारिबे नाही। वास्तव रे भारत रे दिने स्वर्ग थिला। एबे देखो विज्ञान द्वारा कौन कौन सब तैयारी हेउछि। एरोप्लेन, मोटर, महल आदि किपरि तैयारी हेउछि, सेठारे मध्य विज्ञान काम रे आसीबो। एही परि नहे जे माटी तलु कोनोसी बैकुंठ बाहरी आसीबो। जेपरि देखाउछंती जे द्वारिका समुद्रर तलकु चालीगला, जहा समुद्र भीतर को जीव ताहा तो नष्ट होई जीवो। वास्तव रे पुणी सबु किछि नुआ हेबो, जेहेतु आमे बाबांकर ठारू सेही राजत्व प्राप्त करूछु। तेणु मन वचन कर्म रे काहा प्रति दुख देवार संकल्प मध्य आसीबा उचित नुहे। जदिओ एहा मायार राज्य, तेणु मन भितरे तो तोफान निश्चित आसीबो, किंतु हृदय रे काहाकू दुख देवार विचार मध्य जेपरी न रहू। एबे समस्ते जणे अन्य जनकू केवल दुख ही देउछंती, भाबुछंती जे एहा सुख, किंतु वास्तव रे ताहा हेउछि दुख। बाबांकर ठारू समस्तंकु विमुख करूछंती। एही भक्ति मार्ग मध्य ड्रामा रे अछि। ड्रामा को केही भी जानती नाही। लोक माने भाबंती जे आमे एही शास्त्र आदि सुनाउछु, आमे मध्य ज्ञान दउछु,
जप तप आदि करिबा द्वारा मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति को पाइजिबे। अनेक प्रकारर रास्ता बताउछंती, कहउछंती बहुत समयरु भक्ति करी आसीछु, तेबे तो भगवान आसीछंती। आमे मध्य कहूछु जे जेतेबेले भक्ति शेष हुए सेतेबेले भगवान को आसीबाकू हुए, कारण भगवान आसी भक्तिर फल देइथांती। तेणु से माने समस्ते भक्तिर लाइन को चली जाउछंती, जहाकू ज्ञान बोली कुहाजिबो नाही। सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान तो तांको पाखरे नाही। ए कथा तुमे जानुछ जे प्राचीन ज्ञान एवं योग द्वारा भारत स्वर्ग होइथिला, तेबे निश्चित भावरे ताहा भगवान ही सिखाई थिले। मनुष्य माने तो राजयोग सिखाई पारिबे नाही। भगवान जो सहज राजयोग सिखाई थिले परे तार शास्त्र तैयारी होईछि। एठारे तो भगवान निजे बसी ज्ञान बुझाउछंती। गीतारे केवल गोटिए भूल करिछंती, नाम परिवर्तन करि देइछंती एवं समय मध्य अलगा लेखिछंती। तुमे माने जानिछ जे एबे भगवान हमको ज्ञान एवं राजयोगर शिक्षा देउछंती। सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान अन्य कौनसी शास्त्र रे नाही। कल्पर आयुष मध्य लंबा चौड़ा करि देइछंती। मनुष्य तो सही शास्त्र पढ़ुछंती। बाबा बुझाउछंती एहा हेउची सृष्टि रूपी वृक्ष। वृक्षरे प्रथमे अल्प पत्र हुए, पुणी बढ़ी चले। एठारे भिन्न भिन्न धर्मर पत्र देखाई थांती। वास्तव रे जहाँ भी वेद शास्त्र आदि अच्छी ताहा सबु भगवत गीतार पत्र सदृश, अर्थात सबु शास्त्र सेथिरु बाहरिछि। तुमे माने देखुछ वास्तव रे नुआ वृक्षर स्थापना हेउछि। तूफान आसिले अर्थात मायार परीक्षा आसिले केही तो शीघ्र झाउणी जाती, केही पुणी खसी पड़ती। तुमे जानुछ जे एबे आमर देवी वृक्षर मूलदुआ पड़ुछि। अन्य धर्मर जो धर्म स्थापक माने अछंती से माने ए कथा जानती नहीं जे आमे ख्रीष्टियान धर्मर अथवा अमुक धर्मर मूलदुआ पकाउछु। परे बुझी पारंती जे अमुक एहार फाउंडेशन पकाई थिले। एठारे तो कंटा को फूल करने को होई थाए। तुमे जानिछ जे आमे देवता हेबाकू जाउछु, तेणु समस्तंकु सुख देबाकू हेबो। काहाकू दुख देवार संकल्प मध्य जेपरी आसीबा उचित नुहे। गोटिए गोटिए शब्द मुखरु एपरी बाहारू जहा कि मनुष्य को हीरा सदृश करि देउ। बाबा मध्य आमको ज्ञान सुनाउछंती, जहाकू धारण करी आमे हीरा सदृश होई जाउछु। वास्तव रे शिक्षक पाठ पढ़ाउछंती। हाँ, बुझिबाकू हेबो जे जदि ठीक भावरे न पढ़िबो तेबे 21 जन्म पाई क्षति होई जिवो। तेणु 21 जन्म पाई एबे ही पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। एबे बाबा मिलिछंती, जहाकू भक्ति मार्ग रे मने पकाउथिले हे भगवान, तांकू साधु सन्थ आदि समस्ते मने पकाई थांती। भगवान तो जणे, किंतु सी किए एक कथा केही भी जानी नाहंती। श्री कृष्ण तो सत्ययुगर राजकुमार थिले। तांकु तो एपरी केही कहिबे नाही जे से समस्तंकर दुखहर्ता सुखकर्ता अटंती। सेही श्री कृष्णंकर आत्मा जे कि बहुत सुखरे थिला, एबे दुखरे अछि। भगवानंक पई एपरी केही कहिबे नाही, कारण सी तो दुख सुखरु नियारा अटंती। तांकर मनुष्य शरीर नाही। बाबा जहा स्थापना करुछंती सेठारे सुख ही सुख। सेथिपाई गायन करा जाउछि दुख हर्ता सुख करता। तुमे माने जानिछ जे आमे रावणर राज्य रे आधा कल्प हेबो दुखी थिलु। सेठारे
आधा कल्पर सुख रही थाए बाकी दुख ही दुख रही। जहाँ को सन्यासी माने काक बिष्टा समान सुख बोली कहती कहीं ना विकार द्वारा जन्म नहीं थांती ना। किंतु कौनसी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग मध्य थिबो जेउठी कौनसी विकार न थिबो। वास्तव रे ताहा सत्ययुग थिला। तार ना हेउछि स्वर्ग। ताहा हेउछि पवित्र मार्ग स्वर्ग। पुणी पतित हेउछंती तेणु ताकू नरक भ्रष्टाचारी मार्ग कहा जाउछि। एहा हेउछि दुख सुखर खेल। मनुष्य को एबे सुख पुणी एबे दुख मिलुछि। सेमानंकु ए कथा जणा ही नाही जे स्वर्ग सर्वदा सुख थिला, दुखर चिन्ह वर्ण मध्य न थिला। एठारे पुणी सुखर चिन्ह वर्ण नाही। विकारर ग्रस्त हेबा एहा तो दुख ही दुख अटे। तेबे तो सन्यासी मध्य सन्यास करुछंती किंतु ताहा हेला निवृत्ति मार्ग। सत्ययुगरे प्रवृत्ति मार्ग थिला जाहाकु शिवालय कहा जाउथिला। देवी देवता लक्ष्मी नारायण आदिंकर जो जड़ चित्र मंदिर मानंकरे अछि ताहा किपरि मुकुट और सिंहासन द्वारा सुसज्जित होइछि। एही भारत रे ही राजा राणी देवी संप्रदाय थिला। आउ कोनोसी धर्म रे एपरि न थिला। जदिओ राजा थिले किंतु तांकर दुईटी मुकुट न थिला। सत्ययुग रे आरंभरु ही राज्य चली थाए। सेठारे आदि सनातन डबल मुकुटधारी देवी देवता धर्म थिला। सही धर्म किपरि स्थापना हैला ए सबु कथा तुम्भे माने ही जानिछ। शिव बाबांको मत द्वारा तुमे माने दुख हरता सुख करता हेउछ। समस्तंकर दुख हरण करी सुख देवा एहा ही हेउची तुमर धंदा। जदि तुमे भी काहाकू दुख देव तेबे किए कहिबो जे एई दुख हरता सुख कर्तांकर संतान अटंती। प्रथमे मनरे विचार आसे पुणी ताहा कर्मरे आसी थाए। तुम्ह मानंकू तो अति मिठा हेबाकू पड़िबो। भगवान पाठ पढ़ाउछंती तेणु जे पर्यंत तुमर देवी चाली चलन होई नाही तेबे मनुष्य तुम उपरे विश्वास किपरि करिवे। गीतारे मध्य लेखा होईछि भगवान वाच मु तुमको नररु नारायण करुछि तेणु भगवान निश्चित संगम जुगरे आसुछंती। भगवान वाच मु तुमको राजयोग शिखाउछि तेणु निश्चित पुराणा दुनियार विनाश मध्य होई जीवो। एही काम श्री कृष्णंकर नुहे। त्रिमूर्तिर चित्र देखाउछंती किंतु सेथिरु शिवंकु उड़ाई देइछंती। पुणी कहउछंती ब्रह्मांकर तीनोटी मुख थिला। एई एक मुख थिबा ब्रह्मा केउठारु आसिला। तेबे मनुष्यर तीनोटी मुख किपरि हेबो। बाबा कहउछंती तुमे मोर बुद्धिमान विज्ञ संतान अट। तुमे माने ही विश्व रे राज्य करुथिल। एबे बाबा तुमको देही अभिमानी करुछंती। तेणु एबे तुमे निजको आत्मनिश्चय कर। बाबा तुम समस्तंकु अशरीरी करी मुक्तिधाम को पठाई दउछंती। एठाकू आसी तुमे शरीर धारण करुछ। एही भली शरीर धारण करी करी तुम मानंक देह अभिमानी अवस्था पक्का हे जाइछि। एबे तुमे निजको आत्मनिश्चय कर। मु आत्मा 84 जन्मर अभिनय करिछि। एबे एहा होछि अंतिम जन्म। एही भली निज निज सहित कथावार्ता कर। बाबा कहउछंती एबे तुमे देही अभिमानी हो कारण तुमको घर को फेरिबाकू हेबो। पुणी स्वर्ग आसीबो। एबे तुमे मो द्वारा स्वर्गर राजत्व नेबा पाई मेहनत करुछ किंतु तुमे माने बाबांकू भूली जाइछ। तेणु तुमर खुशी रहु नाही। शास्त्र रे केते बड़ भूल करी देइछंती
ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂଜା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା ବୋଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ତେବେ ପୂଜା କାହାର କରୁଛ? କାହାକୁ ମନେ ପକାଉଛ? କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କାହାର ସନ୍ତାନ ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ରହି ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୟ କରୁଛି, ଏହି ଶରୀରକୁ ନଚାଉଛି। ଯେପରି କାଠ କଣ୍ଢେଇ ନଚା ହୋଇଥାଏ ନା, ତାକୁ ଅଲଗା ଲୋକ ବସି ନଚାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବାବା ଯାହା କିଛି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାହା ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାବା, ଯିଏକି ନିରାକାର ଏବଂ ଏଇ ହେଲେ ସାକାର ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ତେବେ ଆମର 2 ଜଣ ପିତା ହୋଇଗଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଲୌକିକ ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପାରଲୌକିକ ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ହଦ୍ର ସିଏ ହେଲେ ବେହଦ୍ର ପିତା, ଯିଏ ଏବେ ନୂଆ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଏହିଭଳି ନିଜ ନିଜ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ନିଜକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯିଏକି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ସାକାର ହେଲେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନୂଆ ରଚନା ହୋଇଗଲ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଶାରୀରିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, ତୁମେ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରାଇଥାଅ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ଏହା ହେଉଛି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ହେବାର ଈଶ୍ୱରୀୟ ମିଶନ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ତୁମର ସଚ୍ଚା ସଦାଚାର ସମିତି ଅଟେ। ଦେଖ ତୁମର ଲିଡର କିଏ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏହା ସେହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ବାକି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜାଣୁଛ। ନିରାକାର ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତ ଏଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦରକାର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ତ ତାହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସିଏ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା। ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଜାଣିଗଲ, ତାପରେ ଯେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ବସି ପଢ଼ିପାରିବ। ମୁରଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏହି ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ, ହୀରା ନୀଳା ସମାନ ଅଟେ। କୌଣସି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରତନ ଥିବ, ଯଦି ପଢ଼ିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ତେବେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ନିୟମିତ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଆକୁରେଟ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କଲେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପାଠ ପଢ଼ା। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବୀଣା ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁରଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲବଶତଃ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମୁଖ ଅଟେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ସବୁ ଅଡ଼ୁଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା
स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु मधुर स्नेहभरा सुप्रभात एवं नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा रे बाबा जी कहउचंती प्रथम नंबर है मु आत्मा यही शरीर रूपी कंढई को नचाउछि। मु एहाठारु संपूर्ण अलगा। एहीपरि अभ्यास करी देही अभिमानी हेबाकू पड़िबो। 2 नंबर है मुरली केबे भी मिस करिवा उचित नुहे। नियमित पढ़िबाकू हेबो। पाठ पढ़ारे बहुत बहुत एक्यूरेट रहिबार अछि। बाबांकर वरदान हैला माया एवं प्रकृतिर हलचल रु सर्वदा सुरक्षित रहुथिबा दिलारामकर दिल तख्त नसीन अर्थात हृदय सिंहासनर अधिकारी हुओ। बाबा विस्तार रे कहउचंती सदा सर्वदा सुरक्षित रहिबार स्थान हैला दिलाराम बाबांकर दिल रूपी तख्त वा आसन। सर्वदा एही स्मृति रे रुह जे केवल आत्मा मानंकु ही एही श्रेष्ठ भाग्य मिलिछि जहाँकि भगवानंकर हृदय सिंहासन रो अधिकारी होई जाउछु। जेउ माने परमात्मांकर हृदय रे समाहित होई रहिचंती अर्थात दिल तख्त नसीन आत्मा सेमाने सर्वदा सुरक्षित अटंती। मायार बा प्रकृतिर झड़ तोफान सेमानंकु हलचल करि पारिबो नाही। एही भली अचल स्थिति रे रहुथबा आत्मा मानंकर स्मरकी अचल घर अटे। सेथिपाई सर्वदा एही स्मृति रहु जे आमे अनेक थर अचल होइछु एवं एबे मध्य अचल स्थिति रे रहिछु। बाबा स्लोगन रे कहउचंती ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप हेबा पाई बाबांकर शिक्षा को स्वरूप रे आनिबा। अच्छा, ओम शांति।